वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट्स। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अब तक से हमने 12 लेक्चर लिया है। तो आगे हम पॉलिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे और उस पॉलिनेशन में अब तक से हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन देखा, क्रॉस पॉलिनेशन देखा, इसके बाद दोनों के डिफिनीशन के बाद में क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ एजेंट देखे। इसके बाद में आज हम लोग जो देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन जो होते हैं उसके कौन कौन सी विधियां हैं, किस विधि के बदौलत क्रॉस पॉलिनेशन होता है और कौन सी ऐसी विधि है जिसके फलस्वरूप सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो हम लोग उस विधि पर विचार करेंगे। क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन की जो विधियां होती है उस पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन की जो कॉन्ट्रीवेंसेस है, जो विधियां हैं, उस विधिया में हम लोग पहले क्रॉस पॉलिनेशन को चलते हैं। तो कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन कहने का मतलब है कि क्रॉस पॉलिनेशन की विधियां। तो क्रॉस पॉलिनेशन की निम्नलिखित विधियां होती है। तो उन विधियों में एक होता है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी कहने का मतलब क्या है? डायोसियस कंडीशन। कहने का मतलब है कि मेल फीमेल जो है दोनों सेपरेट रहता है। तो डायोसियस कंडीशन में मतलब कि यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होगा कि मान लीजिए कि सिर्फ एक प्लांट है, उस प्लांट पर जो एक फ्लावर है, उस फ्लावर में अगर सिर्फ मेल प्लांट है या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट है, माने मतलब कि मेल पार्ट या फीमेल पार्ट में कोई एक है, तो ऐसे केस में सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं है। मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देगा। कहने का मतलब कि एक फ्लावर है तो अगर उस फ्लावर पर एक फ्लावर है, उस फ्लावर पर मान लीजिए कि मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट का जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स है उसको दूसरे फ्लावर के माने दूसरे, मान लीजिए कि अगर दूसरे प्लांट पर जाता है या फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाता है, तो दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाता है तो उस केस में वहाँ क्रॉस पोलिनेशन ही संभव है। कहने का मतलब है कि यूनिसेक्सुअलिटी का जब कंडीशन हो जाएगा तो ऐसे केस में सेल्फ पोलिनेशन रुक जाएगा और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो क्रॉस पोलिनेशन की जो विधियां हैं उस विधियों में कहने का मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि वो सेल्फ पोलिनेशन को रोक देता है और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। तो यूनिसेक्सुअलिटी मुख्य रूप से खास करके इसमें ना ही तो ऑटोगैमी देखा जा सकता है और ना ही उसमें गाइटेनोगैमी देखा जा सकता है। जैसा कि इसके पहले मैंने चर्चा किया था, सेल्फ पॉलिनेशन में गाइटेनोगैमी की चर्चा किया था, एक ऑटोगैमी की चर्चा किया था। ऑटोगैमी में मैंने ये भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक प्लांट है, उस प्लांट में एक ही फ्लावर के एंथर में जो पोलन ग्रेन्स है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है। और गाइटेनोगैमी मैंने क्या बताया था कि एक ही प्लांट है, एक प्लांट पर अलग अलग फ्लावर के बीच पोलिनेशन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन में यहाँ पर ना ही तो ऑटोगैमी का कंडीशन हो पाता है, ना ही गाइटेनोगैमी का कंडीशन हो पाता है। तो यूनिसेक्सुअलिटी कंप्लीटली क्या करता है कि सेल्फ पोलिनेशन को रोक देता है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखा है, देखिए कि कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन आर अ स्पेशल डिवाइस विच चेक सेल्फ पोलिनेशन एंड फेवर क्रॉस पोलिनेशन। मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन को रोक देता है और क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करता है। तो इस तरह के कंडीशन जो कि आउट ब्रीडिंग के कंडीशन हो जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, जैसे यूनिसेक्सुअलिटी जिसको डिक्लिनी भी कहा जाता है। तो यूनिसेक्सुअलिटी विथ डायोसियस कंडीशन, कंडीशन क्या हो जाएगा? डायोसियस इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। मतलब कि यूनिसेक्सुअलिटी में सबसे मतलब कि सबसे अधिक देखने को मिलता है हमको कि इसमें मुख्य रूप से क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। इन दिस केस सेल्फ पोलिनेशन, चाहे ऑटोगैमी हो चाहे गाइटेनोगैमी हो, विल नेवर टेक्स प्लेस, कभी नहीं होता है। इट इज कम्प्लीटली और टोटली चेक, पूरी तरह से रुक जाता है। और ऐसा देखा गया है कि ओनली क्रॉस पोलिनेशन विल टेक्स प्लेस। इस कंडीशन में सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही हो पाता है। तो याद रखिएगा इस बात को कि यूनिसेक्सुअलिटी का जब भी कंडीशन होगा तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन कंप्लीटली नहीं होगा, चाहे ऑटोगैमी का कंडीशन हो चाहे गाइटेनोगैमी का कंडीशन हो, दोनों में से कुछ नहीं होगा। मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन कंप्लीटली चेक हो जाएगा, कंप्लीटली रुक जाएगा और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगा। और ऐसा कंडीशन किस में होता है? पाल्म्स में, पपाया में, वाइलिसिनेरिया में। तो इन सारी बातों को नोट कर लीजिए।
तो देखिए, क्रॉस पोलिनेशन की दूसरी विधि हम लेकर चलते हैं, जिसे डाइकोगैमी। तो डाइको का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, और गैमी का मतलब होता है मैच्योरेशन, या फिर मैरिज कर सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम। तो इस प्रकार के विधि में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं दो डिफरेंट प्लांट पर होते हैं, और दोनों का मैच्योरेशन भिन्न भिन्न समय में होता है। तो बताइए कि अगर एंथर का मैच्योरेशन और एक दूसरी तरफ स्टिग्मा का मैच्योरेशन, मतलब कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग प्लांट पर है, दोनों का मैच्योरेशन अलग अलग समय पर हो, तो ऐसे केस में अगर मैच्योरेशन एक समय में नहीं हो, तो अगर एक समय में अगर मैच्योरेशन नहीं होगा तो कभी भी सेल्फ पोलिनेशन उसमें नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कंडीशन क्या होता है कि इसमें जैसे कि मेल का मैच्योरेशन अगर फीमेल से पहले पार्ट हो जाता है, मतलब कि एंथर का मैच्योरेशन स्टिग्मा से पहले होता है, जिसे पोटेंडी कंडीशन होता है। और अगर फीमेल पार्ट मतलब कि स्टिग्मा का, यानी कार्पेल कह सकते हैं कि कार्पेल का मैच्योरेशन अगर एंथर से पहले हो जाता है तो उसे प्रोटोगाइनी कंडीशन कहा जाता है। तो मैच्योरेशन अगर डिफरेंट समय में होता है तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही संभव है, उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। तो इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है, डाइकोगैमी। डाइको मतलब डिफरेंट टाइम्स, और गैमी कहने का मतलब मैच्योरेशन। व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट 2 डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लांट, भिन्न भिन्न प्लांट पर अलग अलग समय में मैच्योर होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डाइकोगैमी। कहता है कि डाइकोगैमिक कंडीशन जब भी हमारे सामने आएगा तो क्या करेगा कि वह सेल्फ पोलिनेशन को रोक देगा और हमेशा किसको फेवर करेगा? क्रॉस पोलिनेशन को। तो इस तरह के कंडीशन दो तरह के हो सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डाइकोगैमी। जैसे पोटेंट्री कंडीशन होगा, और पोटेंट्री का मतलब फर्स्ट, और टेंट्री कहने का मतलब कि एंथर, मतलब कि मेल पार्ट का मैच्योरेशन पहले होता है फीमेल पार्ट से। कहने का मतलब है कि एंथर और एंड्रोसियम मैच्योर फर्स्ट और अर्लियर देन स्टिग्मा, स्टिग्मा से पहले एंथर का मैच्योरेशन होता है, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंट्री कंडीशन कहते हैं। और ऐसा कंडीशन जो है कॉटन, चाइना रोज, लेडीज फिंगर्स, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल ही इसका मेन चीज है। कहने का मतलब कि वही आ सकता है। अब चाइना रोज है, जैसे एनसीईआरटी की किताब में है, सनफ्लावर है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि लेडीज फिगर भी दे दिए हैं, मैरीगोल्ड, इस तरह से 2-4 एग्जाम्पल दे दिए हैं। कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है और कुछ साइड से एग्जाम्पल मैंने इसमें साइड कर दिया है। तो देखिए, पोर्टोगैनी, पोर्टोगैनी कहने का मतलब ये हुआ कि फीमेल पार्ट मतलब कि स्टिग्मा और गाइनेसियम का मैच्योरेशन अगर मेल पार्ट से पहले होता है, मतलब कि एंथर से पहले होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पोर्टोगैनी। मैंने क्या लिखा है कि व्हेन स्टिग्मा और गाइनेसियम मैच्योर फर्स्ट और अर्लियर देन स्टामेन, मतलब कि स्टामेन वही मेल पार्ट हो गया, यानी एंथर का पोर्शन जो हो गया, तो मेल पार्ट स्टामेन है और फीमेल पार्ट इसका स्टिग्मा है, और मतलब कि गाइनेसियम है। तो अगर गाइनेसियम से, ठीक ना, और गाइनेसियम के प्रत्येक भाग को कार्पेल कहते हैं, सारा बात आपको जानकारी है, मतलब कि फीमेल पार्ट का मैच्योरेशन मेल पार्ट से पहले होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पोर्टोगैनी। और ऐसा कंडीशन किसमें होता है? फाइकस स्पीशीज में, जिसमें आता है फिग, पीपल और बनियान, इसके बाद एरिस्टोलोचिया। तो कहने का मतलब क्या है कि डाइकोगैमी में मुख्य रूप से डाइको मतलब डिफरेंट, गैमी का मतलब मैच्योरेशन, अलग अलग मैच्योरेशन, मतलब कि अलग अलग समय में मैच्योरेशन होता है। मेल पार्ट का मैच्योरेशन अलग अलग टाइम पर होता है, फीमेल पार्ट का मैच्योरेशन अलग समय में होता है, अलग अलग डिफरेंट प्लांट पर। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगा। इसके दो कंडीशन होगा, एक पोटेंट्री कंडीशन जिसमें मेल का मैच्योरेशन फीमेल से पहले होता है, दूसरा पोर्टोगैनी कंडीशन जिसमें फीमेल पार्ट का मैच्योरेशन मेल पार्ट से पहले होता है। तो ये दो ऐसे कंडीशन है डाइकोगैमी के अंदर, जिसके फलस्वरूप स्पष्ट हो जाता है कि इसमें सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए, तो तीसरा कंडीशन है सेल्फ स्टेरिलिटी, समझिएगा बहुत बढ़िया से। तो सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है मुख्य रूप से कि फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को देखने से ऐसा पता चलता है कि इसमें तो सेल्फ पोलिनेशन होना चाहिए, लेकिन होता है क्या, बात समझिएगा कि
इसमें क्या होता है कि एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स, मतलब कि एंथर में जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स बार बार उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरने के चलते क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है जनरली इफेक्टलेस हो जाता है। पोलन ग्रेन्स का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, मतलब कि उसकी इफिशियंसी बहुत कम हो जाती है, और ऐसे केस में क्या होता है कि वो स्टेराइल हो जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। खास करके इस सेल्फ स्टेरिलिटी को हम लोग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। और कहने का मतलब क्या है इसमें कि जैसे कि मान लीजिए कि स्टिग्मा के सरफेस पर कोई पोलन ग्रेन्स आया, तो पोलन ग्रेन्स का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टिग्मा का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर दोनों एक जैसा रहेगा तो वहां पर पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन नहीं होगा, वहां पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के सरफेस पर आया, जैसे कि मान लीजिए कि ये स्टिग्मा है, समझने के लिए ये मान लीजिए कि स्टिग्मा का सरफेस है और यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स है मान लीजिए, और इस पोलन ग्रेन्स का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए कि S1 है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए कि S2 है, और ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है स्टिग्मा, और इस स्टिग्मा को मान लीजिए कि यहाँ पर इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए कि इसका भी S2 है, और यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि S3 है, तो इन दोनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। तो इस केस में यहाँ पर पोलन ट्यूब बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए S2 है और ये भी S2 है, दोनों एक जैसा है, तो यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा अगर दोनों के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक जैसा रहेगा तो वहां पर पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन नहीं होगा, और आप जानते हैं कि पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होने के बाद पोलन ट्यूब बनाता है और वहां पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन दोनों के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर डिफरेंट होगा तो वहां पर पोलन ट्यूब बनेगा। यही बात की चर्चा मैंने इसमें किया है। तो यहाँ देखिए सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। इन दिस स्टेट, इस अवस्था में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है। मतलब कि पोलन ग्रेन्स, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर रहा है, और दस पोलन ग्रेन्स जनरली इफेक्टलेस एंड बिकम्स स्टेराइल विच इज नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी। तो पोलन ग्रेन्स बार बार, मतलब कि एक ही फ्लावर के पोलन एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर रहा है, बार बार एक ही कम हो रहा है, तो क्या होता है कि उसका इफेक्ट तो कम हो जाएगा ना। तो देखिए सर, दस सेल्फ पोलिनेशन कॉजेज स्टेरिलिटी एंड इट इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और सेल्फ इनकम्प्लीटी कहने का मतलब है कि पोलन ग्रेन्स विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। इन दिस कंडीशन इट प्रमोट आउट क्रॉसिंग। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये पोलन ग्रेन्स है और यहाँ पर इसके कॉन्स्टिट्यूशन हमने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन S1 मान लिया, और इस स्टिग्मा के लिए यहाँ पर हमने S3 माना है, और एक पोलन ग्रेन्स के लिए S2 माना है, और इसका इस स्टिग्मा का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन S2 माना है। तो इन दोनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन नहीं होगा, मैंने क्रॉस कर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए S1 है और S3 है, दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेगा। और कहने का मतलब है कि दोनों अगर डिफरेंट रहेगा तो पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा, लेकिन दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन अगर सेम रहेगा तो पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन नहीं होगा। और सेल्फ स्टेरिलिटी का कंडीशन जो होता है टी और पैसियन प्लांट में होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल में लिख लीजिएगा, टी और पैसियन प्लांट एक्सेट्रा। तो याद रखिएगा कि सेल्फ स्टेरिलिटी में प्लांट में जो फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल होता है। एक ही मतलब फ्लावर के एंथर में से क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स इफेक्टलेस हो जाता है, और इसी प्रभाव को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, और दूसरे अर्थों में इसे क्या कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहने का मतलब है कि एक पोलन ग्रेन्स का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और स्टिग्मा का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर सेम होगा तो वहां पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, डिफरेंट रहेगा, तो वहां पर पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा और पोलन ट्यूब बनेगा। क्लियर? तो इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए।
तो ठीक है, इशारा नोट कर लीजिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसे दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके, पुनः मिलेंगे।